नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनसे जो लेखक हैं, उन्हें देखेंगे। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि फिर चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल यानी कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एग्जाम हो या अन्य किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पुस्तकें और उनके लेखक और उन्हें किस प्रकार का अवार्ड दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इस सेशन से फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, जिनसे आप बाकी प्रतिभागियों की अपेक्षा आगे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो है फ्रेंड्स, वो टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो ये लेखक जो हैं ये बुल्गारिया के हैं और इन्होंने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किस उपन्यास को मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइम शेल्टर उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिरोज वरुण गांधी जो हैं वह इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसेना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड कस्तूरी रे जी ने द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसेना हिल्स नामक पुस्तक लिखी है। इसमें जो द्रौपदी मुर्मू जी की जो बायोग्राफी टाइप से आप कह लें कि ये कैसे एक ट्राइबल जनजाति से उभरकर रायसेना हिल्स यानी कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद, वो कैसे पहुंची। आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो द्रौपदी मुर्मू है वो संथाल जनजाति से संबंधित हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि ये पहली ट्राइबल यानी कि जनजाति राष्ट्रपति भी हैं। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है फ्रेंड्स वह मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही फेमस जो है ऑथर हैं, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड जो है वह गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। फ्रेंड्स, अमिताभ घोष जो है वह स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डॉक्टर मनोज कुमार जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, इसमें जो भी पुस्तकें हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार रीड जरूर करना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या किसी ना किसी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछी गई है, जिसे हम पीवाईक्यूज कहते हैं, वो मैं आपके लिए स्टार मार्क करूंगा। आप उन्हें रट लीजिएगा, क्योंकि वो पुस्तकें जो हैं फेमस ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं या किसी फेमस थीम पर लिखी गई हैं, तो आप उन्हें जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार रीड जो है वो आप सबको कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, अगर जो मैंने आपको बताया उससे डिफर भी आ जाता है, तो आपके दिमाग में हिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शशि शेखर वेम्पति जो हैं उन्होंने कलेक्टिव स्पिरिट और कंक्रीट एक्शन के ऊपर लिखा है। इसे आप स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि ये बेस है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो मन की बात करते हैं, मन की बात पर पे उनके जो भी लेक्चर्स होते हैं, उनके जो भी भाषण होते हैं, उन पर बेस है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदीप मुखर्जिया जो हैं उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बोरियो मजुमदार जो हैं उन्होंने सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट बुक है, लेखक भी इंपॉर्टेंट है और ये थीम भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। ये जो मास्टर ब्लास्टर सचिन है उनके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुथैया मुरलीधरन, ये जो श्रीलंका के स्पिनर हैं उनके ऊपर बनी है बायोपिक 800 नामक फिल्म। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, हमारी जो ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स की, रवि करंट अफेयर्स ई बुक, वो हमारी वेबसाइट पर अपडेट हो गई हैं। इसमें आपको मासिक, त्रैमासिक, इवन की वार्षिक जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की भी ई बुक्स मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वेबसाइट जो है वह है www.ravibooks.pdf.com पर भी जाकर के आप हमारी जो ई बुक्स हैं उन्हें देख सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ई बुक्स रिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। लौटते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्यसाची डैश और पत्ताभीराम, इन दोनों द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण वाघुल। नारायण वाघुल द्वारा जो पुस्तक है वह लिखी गई है रिफ्लेक्शंस। इसका जो विमोचन किया था, इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू जी जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, उन्होंने डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजूशारा राजन और के शैलजा, इन दोनों द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? माई लाइफ एज कॉमरेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में कनाडा की किस सिख कवित्री की किताब मिल्क एंड हनी ने अमेरिकी कक्षाओं में 11 सबसे प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपी कौर द्वारा फ्रेंड्स लिखी गई थी, न्यूज में रही थी। ये बुक का नाम क्या है? मिल्क एंड हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदिनी दास। फ्रेंड्स नंदिनी दास ने लिखी है ये जो पुस्तक है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। भारत की जो हिस्ट्री है, जो उपनिवेशवाद था, मुगल्स कैसे थे, और अंपायर का भारत में जो विभिन्न विभिन्न राज्य थे उनका उदय कैसे हुआ। ये जो लेखक हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी यह पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष बाबोले। फ्रेंड्स पीयूष बाबोले ने लिखी है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी थीम है हमारे गांधी जी, और लेखक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। फ्रेंड्स उन्होंने सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गट्स एमएस ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नरेटिव नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य भूषण ने लिखा है इस पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बारबरा किंगसोल्वर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में चर्चा में भी रहे हैं। इन्होंने लिखी है डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास। फ्रेंड्स बात करें यदि इस उपन्यास की, तो बारबरा किंगसोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने द बैंकर्स टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफी टेबल बुक की शुरुआत की है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी अभी हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या है?
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने द बैंकर्स टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफी टेबल बुक की शुरुआत की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला ने लिखी है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है अनुराग बेहर। फ्रेंड्स, अनुराग बेहर ने लिखा है अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे उनकी थीम पर बेस्ड है। और इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है रचना बिष्ट-रावत, जो इनकी बेटी हैं। इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी ज्योतिमणि और जी बालन, इन दोनों द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, अभय के हैं द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो विदेश मंत्री है उनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। किस थीम पर बेस्ड है? जो मोदी की कैबिनेट है, मोदी जी की जो कैबिनेट है उसके ऊपर बेस्ड है। कैसे एक ग्लोबल फ्लक्स चेंज हुआ इंडिया का आने वाले 2000 पिछले 10 सालों में, कैसे ग्लोबल जो सिनारियो है वह इंडिया को लेकर के चेंज हुआ। इसका जो विमोचन किया था फ्रेंड्स, यह किया था जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है मेघनाथ देसाई ने लिखा है। फ्रेंड्स, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है शुभ्रा गुप्ता। फ्रेंड्स, शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इरफान खान की जो जो कथा है वो कैसे कैसे मूवियों में आए, उनका मूवी में क्या रोल रहा, उसके ऊपर बेस है। तो और इनका हाल ही में निधन हुआ था। काफ़ी जो हैं चर्चित एक्टर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी इन्होंने की हैं। तो इसका नाम आप याद रखिए, इनका नाम आप याद रखिएगा, शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड में कैसे रहा इंडिया का स्ट्रगल, कैसा रहा, कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को उसने समेटा, वैक्सीन कैसे किया, वैक्सीन का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की पूरी स्टोरी है इस बुक में। आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है संजीव सान्याल। फ्रेंड्स, संजीव सान्याल जो है वो हैं रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहिल सेठ हैं। फ्रेंड्स, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल उपन्यास काला पानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम राजेंद्रन। ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो वीर सावरकर के ऊपर बेस्ड है। इनको जो काला पानी हुआ था, इन्होंने कैसे वहां पे अपने दिन गुजारे, इन्हें काला पानी कैसे हुआ, फिर ये वहां से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कैसे उन्होंने इनकी सज़ा माफ़ की। तो इस पूरी कहानी पर और फिर इनका योगदान क्या रहा है इंडियन स्ट्रगल स्टोरी में, इस पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा वीर सावरकर, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम संपत। विक्रम संपत को कौन नहीं जानता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक का नाम याद रखिएगा ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि मानव शरीर रचना विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर A K द्विवेदी। A K द्विवेदी ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूनामा जावेद अख्तर स्टोरी जर्नी नामक के पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरविंद मंडलोई जो हैं उन्होंने लिखी है जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो यूपीपीसीएस हुआ था इसमें ये क्वेश्चन से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रिंस हैरी, जिन्हें ड्यूक ऑफ सक्सेस कहा जाता है, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है स्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासु चटर्जी अ मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, श्रीमंत कोकाटे ने लिखी है छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो हुए थे उसमें पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है ये है आजाद, गुलाम नबी आजाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, बहुत ही फेमस ऑथर हैं, ये राइट विंग के ऑथर हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, दोनों पुस्तक का नाम है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ड अ मेम्योर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. चंद्रशेखर। फ्रेंड्स, के.एम. चंद्रशेखर ने लिखी है एज गुड एज माई वर्ड अ मेम्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडक उपनिषद अ ब्रिज टू इम्पोर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? कोविड से संबंधित जितनी पुस्तक हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, उनके ऑथर भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो है साजन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है सलमान रुश्दी साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा, इसको आप स्टैटिक के तरीके से भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में इनकी पुस्तकें आती हैं और ये पुस्तक इन्होंने अभी लिखी है, विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है पलागुमी साईनाथ, जो हैं वह लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर गिवन इंचेस फाइटिंग फ्रॉम द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है माइक पॉम्पियो। फ्रेंड्स, माइक पॉम्पियो है नेवर गिवन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है पुस्तक फ्रेंड्स, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर कौशिक और आर श्रीधर, उपयुक्त दोनों ने लिखा है इस पुस्तक को मिलकर के, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम लेट्स रन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम सुब्रमण्यम। कौन है ये? तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने लिखी है पुस्तक कम लेट्स रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किताब में योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स से उन्होंने यह जो अंश है साझा किया है, योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल, इस पुस्तक को साझा किया है। एग्जाम वॉरियर्स जो है यह किसने लिखी है? जो पिछला 2021 का सीरियल हुआ था, मुझे तो शिफ्ट भी याद है, सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उसमें यह इस पुस्तक का नाम पूछा गया था। ये लिखी किसने है? तो पीएम मोदी साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर एम एस धोनी ने किसकी आत्मकथा अंजन साक्षी का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? के अब्दुल गफ्फार। के अब्दुल गफ्फार ने अंजन साक्षी का विमोचन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सीएम है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं, बीजेपी से संबंधित है। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये, और ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर्स लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता ही लग गया होगा, इसकी थीम से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है शशि थरूर, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में शशि थरूर की जो और अन्य पुस्तकें हैं उनके नाम आप मुझे बताएंगे, मैं आपके कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है सी रंगराजन। फ्रेंड्स, सी रंगराजन जो हैं उन्होंने लिखी है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कांट एलिफेंट बी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणी त्रिपाठी टिक्कू, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास फुलांगे का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखनाथ छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डॉक्टर एम ए हसन जी ने लिखी है वॉर एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रिमेंसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरित्रा बनर्जी और रंगीत बी राय, ये जो दोनों हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है द इंडियन नेवी एट द रेट 75। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेवी के जो 75 हैं वो कैसे गुजरे, कैसे उसने डेवलपमेंट की डिफेंस के क्षेत्र में, किन किन ऑपरेशनों ने अपना साहसिक योगदान दिया, जो ऑफिसर्स थे, कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके ऊपर पूरी ये कहानी है। मोस्टली इसकी जो थीम है वो है इंडियन नेवी की जर्नी, जो भी अभी 75 सालों में होने वाली है या फिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी राम रेड्डी। फ्रेंड्स, जी राम रेड्डी ने लिखी है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानकी अम्माल लाइफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है निर्मला जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखी कपूर ने लिखा है फ्रेंड्स, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंटल साजर द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रशिया के जो पुतिन साहब हैं वो न्यूज में हैं, रहते भी हैं, उनके ऊपर ये कहानी जो बुक है ये बेस है। इसका जो राइट आंसर है वह है एंड्रू एस वॉइस, और क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है, तो ये कहाँ के होंगे? ऑफकोर्स कहाँ के होंगे? अमेरिका के होंगे। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, लेखक कौन है? एंड्रू एस वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन एंड शूटर्स द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉब डायलन। बॉब डायलन बहुत ही फेमस जो हैं संगीतकार हैं, और उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनिक्डोट फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लुसियाने वर्निक। हालांकि इतनी बड़ी पुस्तक का नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर इसको पूछना होगा तो घुमा फिरा के पूछ लेगा, इसकी थीम पर पूछ लेगा, या फिर लुसियाने वर्निक की जो अन्य जो पुस्तकें हैं उनके बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि ये जो कहानी है यह किस पर बेस्ड है, ये उपन्यास किस पर बेस्ड है। तो याद रखिएगा फुटबॉल की जो स्टोरी है उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी साईनाथ। फ्रेंड्स, पी साईनाथ ने लिखी है द लास्ट हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है साइमन सेबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शेन वॉटसन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेन वॉटसन जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल्स, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेने नाबा। फ्रेंड्स, रेने नाबा ने लिखी है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च की है इस पुस्तक को, इंडिया की हिस्ट्री पर बेस्ड है, इंडोलॉजी पर बेस्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन जो बुक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इसका जो राइट आंसर है, इस पुस्तक को जो लिखा है वो लिखा है गौतम बौरा जी ने, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है विमल जालान। विमल जालान जी ने लिखा है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसी गुलाटी। फ्रेंड्स, मानसी गुलाटी ने लिखी है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगा की थीम के ऊपर बेस्ड है, इस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा नहीं। अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो 2 स्टार इसको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशेल ओबामा। अब चूंकि इसकी जो राइटर्स हैं ये काफी फेमस व्यक्तित्व की जो पत्नी है, खुद ही एक बहुत अच्छी राइटर हैं, इस कारण ये क्वेश्चन जो है, ये बुक जो है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन द अनसर्टेन टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है एस जयशंकर साहब, जो कि विदेश मंत्री हैं हमारे। उन्होंने लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दलाई लामा और डेसमंड टूटू। दलाई लामा, डेसमंड टूटू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। बुक का नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेमटन एराच उडवाडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुभाष चंद्र गर्ग जो है, उन्होंने लिखी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विनोद राय जी ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर किरण बेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। लिखा किसने है? डॉक्टर किरण बेदी की, इंडिया की पहली आईपीएस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह किसी न किसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, काफी चर्चित रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने लिखी है टॉम ऑफ सैंड नामक उपन्यास को। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा, इसी पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री ने जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, कौन सा बुकर पुरस्कार? 2022 वाला इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन बार्कर ने लिखी है फ्रेंड्स द लाइन ऑफ स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी द्वारा लिखी गई है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है बिल गेट्स। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्निटी इन द डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रो खन्ना। फ्रेंड्स, रो खन्ना ने लिखी है डिग्निटी इन द डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराधना जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग द ब्रीड द जेनजी वे टू सक्सेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एक नई थीम पर बेस्ड है, मोटिवेशनल बुक है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रार्थना बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रणय पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रस्किन बॉन्ड। इसीलिए ये जो बुक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रस्किन बॉन्ड काफी ज्यादा फेमस है, ऑथर हैं, अच्छे हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उषा उथप जी की बायोग्राफी के ऊपर ये बेस्ड है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो विकास कुमार झा जी ने लिखा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋचा मिश्रा। फ्रेंड्स, ऋचा मिश्रा जी ने लिखा है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास कुमार झा। फ्रेंड्स, विकास कुमार झा जी ने लिखा है उल्लास की नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किया है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सौम्या सक्सेना जो है वह इस पुस्तक की लेखक है। पुस्तक का नाम है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्रा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा तो जरूर जाएगा, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी पर बेस्ड है जिसने इंडियन जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उस पर अपने खुद के प्रतिमान स्थापित किए हैं, और जो इसको लिखा है वह लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्बेट पेपर्स नामक पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन ऑल्टर और अक्षय शाह, इन दोनों ने मिलकर किया है फ्रेंड्स। स्टीफन ऑल्टर और अक्षय शाह ने द कॉर्बेट पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है जीवेश नंदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, नहीं इंडिया नहीं है यहाँ पे है एवरीथिंग। अ लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग पुस्तक को किसने लिखा है? इंडिया नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा आप। अ लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। देखिए फिर से रस्किन बॉन्ड हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर जी ने लिखा है। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में रही पुस्तकें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हाँ, और जो बुक्स हैं, जो लेखक हैं, उनको स्टार मार्क करवाया है, उनको आप एक पेज में नोट डाउन करके रिवाइज करिएगा। रिवीजन के लिए आप ये पूरा एक बार वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य जी ने लिखा है इस पुस्तक को। फ्रेंड्स, अगर आपने सारी क्वेश्चन सीरियसली अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। इसके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसेना हिल्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है विमल जालान, राखी कपूर, कस्तूरी रे या फिर अमृता प्रीतम। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है आपका गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरदीप पुरी, मोहित जैन, एलन प्रागर, पीयूष बाबोले। इनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।